नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, न्यूज़ 111 देख रहे हैं आप। कहते हैं कि आग के बिना दुनिया में कुछ है ही नहीं, आग के बिना दुनिया में सिर्फ अंधकार ही है। तो इसको मिटाने का एक प्रयास दरभंगा में किया गया है। एएसजी आई हॉस्पिटल यहाँ पर खोला गया है, जिसमें अभी हम मौजूद हैं। हम अंदर तक जाएंगे, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। काफी अच्छी तरह से हॉस्पिटल को बनाया गया है। जिस तरह से आंख का इलाज दरभंगा में पहले जो अब से पहले हो रहा था वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पर लोगों की जो समस्या थी उसको देखते हुए एएसजी आई हॉस्पिटल यहाँ पर खोला गया है, एक ही छत के नीचे, जहाँ पर सारी व्यवस्था करी गई है। हम आपको अंदर तक ले चलेंगे और वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लिफ्ट में थे, लिफ्ट से हम सेकंड फ्लोर पर आए हैं। अब हम एएसजी आई हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, काफी अच्छी तरह से इसको बनाया गया है और कैमरा पर्सन से हमने कहेंगे कि वो और आगे आ जाएं। और जहां जिस तरह से आप देख रहे हैं, रिसेप्शन बनाया गया है एएसजी आई हॉस्पिटल का। तो जो लोग आएंगे पहले, उनके लिए यहाँ पर बैठने की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। रिसेप्शन पे भी रिसेप्शनिस्ट है, उनसे भी बात करेंगे। मैम, किस तरह से यहाँ पर आप लोग काम करते हैं? लोग जब आते हैं तो सबसे पहले उनको यहीं आना होता है, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं? सर, जैसे कोई भी पेशेंट यहाँ पे सबसे पहला मेरा काम होता है उनको बैठाते हैं हम लोग आराम से। जब बैठ जाते हैं उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंट्री होता है, उसके बाद एमआरडी है उसको फिल करते हैं, उसके बाद एंट्री होता है पेशेंट का, वर्कअप एरिया में फाइल जाता है, उसके बाद जो प्रोसेस होकर उसका डॉक्टर देखते हैं। तो कितने पेशेंट लगभग अब आ रहे हैं रोज यहाँ पर? अभी 80+ आते हैं, कभी 90+ आते हैं, 100 भी होते हैं जी। तो जिस तरह से देख रहे हैं, काफी पेशेंट जो है यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के हॉस्पिटल अब तक दरभंगा में नहीं था। और जिसको देखते हुए एएसजी जब यहाँ पर खुला है, तो एक ही छत के नीचे जब सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही है, तो लोग अब यहाँ आ रहे हैं और उनको काफी फायदा भी मिल रहा है लोगों को, ऐसा भी लोगों का कहना है। हम लोगों से भी बात करेंगे, जो भी पेशेंट यहाँ आए हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं, साथ ही यहाँ जो इलाज हो रहा है उससे वो कितना संतुष्ट है। कहाँ से आए हैं अंकल आप? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा के? दरभंगा। कैसे पता चला इस हॉस्पिटल के बारे में आपको? हमारे लड़का को पता चला। कब से करा रहे हैं इलाज? पहली बार आए हैं या इससे पहले? नहीं, तीन बार, 3-4 महीना हो गया। फायदा लग रहा है इलाज में? इलाज यहाँ हुआ तो अच्छा लग रहा है, तो संतुष्ट है इलाज से आप? कुछ फायदा तो लग रहा है। तो समस्या क्या थी आपको आंख में? समस्या क्या थी आंख में? समस्या दाहिनी आँख खराब है, इसके बाएं आँख से दिखाई पड़ता है, दाहिने आँख से नहीं पढ़ पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं आप? यहाँ जो इलाज हुआ उससे संतुष्ट हैं आप? अभी तो चल ही से देखा आपने कि यहाँ पर पेशेंट थे एक चाचा जी, उन्होंने बताया कि 3-4 महीने से उनकी आंख में समस्या थी और वो जब यहाँ आए हैं तो जहाँ के जो डॉक्टर हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, एनालिसिस किया जा रहा है कि आखिर किस तरह की बीमारी है उनकी आंख में और कैसे उसका निवारण होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे से वो देखभाल करते हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कब आए हैं यहाँ? पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए हैं? इससे पहले भी कई बार आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, रामपुर। वहाँ से आए हैं यहाँ? तो कैसा लगा यहाँ इलाज करा? बहुत अच्छा लगा। फायदा लगा? बहुत। क्या समस्या क्या थी? समस्या थी कि दोनों आंख में मोतियाबिंद हो गया था। अच्छा। तो दोनों का ऑपरेशन हुआ है 1 महीना के अंतर पर। बहुत अच्छा रहा। तो बाकी जिस तरह से दरभंगा में हॉस्पिटल देखा जाता है कि नेचर वाइज डॉक्टर जो हैं वो ठीक से देखते नहीं है या बात नहीं करते हैं, नेचर यहाँ पर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छा लगा कि एक अलग तरह की चीजें हो गई हैं दरभंगा में जो नहीं होती थी पहले। सही बात। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनको किस तरह की समस्या थी और यहाँ आकर उन्हें कितना फायदा हुआ है। कहाँ से आए हैं भैया आप? हरियठ अली नगर से आए हुए हैं। पहली बार आए हैं? किससे पहले भी आए? पहली बार आए हैं। पहली बार? जी जी। कहाँ से पता चला यहाँ के बारे में? हमारे भाईजान है, उनसे पता चला कि अच्छी हॉस्पिटल है, उससे आता है। तो इलाज कराया यहाँ आपने? जी, इलाज जी चल देखे हुए डॉक्टर साहब। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर का नेचर, मतलब जिस तरह से यहाँ पर लोग मिल रहे हैं आपसे, आप किस तरह से रिस्पांस कर रहे हैं लोग? अच्छा रिस्पांस है जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया कैसा लगा यहाँ और यहाँ के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? नहीं, हमको एक मेरे भाई हैं,
वो प्रोफेसर है वही बताए थे, तो उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। ये दूसरी बार आया हूँ, मैं अपनी सासू अम्मी जान उनको लेकर के आया हूँ। उनका आँख का प्रॉब्लम है, उनको दिखाने के लिए आया हूँ दोबारा। तो फायदा लग रहा है इलाज से? अभी तो पहले जिसको दिखाया था आपने? जी सासू अम्मी को ही दिखाया था, तो उससे पहले भी दिखाया था, तो उसमें दवा वगैरह दिया गया था, तो कुछ फायदा हुआ। फिर 2-3 महीना के बाद अभी फिर आँख में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर दोबारा आए हैं दिखाने के लिए। जी आज हम प्रोफेसर हैं, वही टाटा मुजफ्फरपुर में थे, टाटा जमशेदपुर में। तो कैसा लगा, मतलब और भी जगह आप जाते होंगे, तबीयत खराब होती होगी तो बाकी जगह पे भी आप इलाज करने जाते हैं, वहाँ से यहाँ में क्या अंतर है? नहीं है, यहाँ सब चीज़ का प्रबंध अच्छा है, सब चीज़ का व्यवस्था अच्छा है जी। तो जिस तरह से लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस है इस हॉस्पिटल को लेकर, अब आगे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो रिसेप्शन पर 2 तरह की खास सेवाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। आईपीडी की सेवा है, मतलब अगर किसी को क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है तो वो यहाँ आएंगे, यहाँ से इन्हें फिर शिफ्ट किया जाएगा इनके पेशेंट को। साथ ही दूसरी तरफ जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो आयुष्मान कार्ड अगर किसी के पास है तो उसका जो प्रोसेस होता है इलाज का वो इनके थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। पेशेंट जब आपके पास आता है वो किस समय आता है, क्या कंडीशन होती है उसकी? बस सर्जरी के लिए आती है। सर्जरी जब होती है तो यहाँ आते हैं। जी। क्या प्रोसेस कैसे होता है उसका? बस उसका कंसेंट सिग्नेचर होता है, पेमेंट लिया जाता है, बस यही सब होता है। उसके बाद 10 से 12-14 ऐसी सर्जरी होता है हमारे यहाँ रोज। मतलब कितने प्रकार की सर्जरी है यहाँ पे? मतलब कैसे आप लोग उसको डिवाइड करते हैं कि किस पेशेंट को अभी भर्ती करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो कैसे आप लोग उसको डिसाइड करते हैं? वो सारा काउंसलिंग से आता है डिसाइड होके, और यहाँ पेमेंट लिया जाता है और यहाँ से प्रोसेस करके दिया जाता है। आगे भी चलेंगे। आयुष्मान के लिए भी यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था रखी गई है कि आयुष्मान कार्ड अगर किसी के पास है तो वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था है। क्या कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं, आयुष्मान कार्ड के थ्रू आप उनको कहाँ भेजते हैं, कैसे सारा प्रोसेस यहाँ पर करते हैं आयुष्मान कार्ड? जो भी पेशेंट होते हैं जो आयुष्मान कार्ड लेके आते हैं यहाँ पे, उनको पहले डॉक्टर चेक करते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद यहाँ पे आते हैं। अगर उनके पास कार्ड होता है तो उनका हम प्रोसेस करते हैं आयुष्मान की तरफ, उनका फ्री इलाज होता है आयुष्मान की तरफ से। सारा इलाज फ्री में होता है? हाँ जी। तो आयुष्मान कार्ड अगर किसी के पास है तो उनके लिए काफी अच्छी सेवाएं हैं यहाँ पर, वो फ्री में आकर यहाँ पर इलाज करा सकते हैं। इसके लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था ASG आई हॉस्पिटल ने। और क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे आयुष्मान के अलावा? यहाँ पे इंश्योरेंस और DP की भी फैसिलिटी है। जैसे कि आपके पास अगर कोई इंश्योरेंस है, प्राइवेट इंश्योरेंस, जो आप खरीदते हैं खुद से परचेज करते हैं, या फिर अगर आप कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर वो आपको प्रोवाइड कराती है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप उसकी सुविधा यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब अगर किसी ने बैंक में कोई इंश्योरेंस करा रखा है अपना हेल्थ इंश्योरेंस, या किसी कंपनी के थ्रू अपना हेल्थ इंश्योरेंस, वो जिस जगह पे वो जॉब कर रहे हैं या तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है या फिर खुद, निजी तौर पे भी लोग हाँ करते हैं। खुद करते हैं। अगर खुद करते हैं तो 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है कैटेगरी के लिए, और अगर कॉर्पोरेट सेक्टर होती है जैसे कि कंपनी देती है फिर उसके लिए सेम टाइम से होता है। तो वो अगर होता है उनके पास हेल्थ कार्ड होता है उसके तहत होता है, कैशलेस सुविधा होता है यहाँ पे उसकी सुविधा उपलब्ध है। हाँ जी सर। तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर चश्मे के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। एक आप देख सकते हैं, इस तरह से हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि सारे फ्रेम, हर तरह के फ्रेम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और इसके बारे में हम बताएंगे, इनसे पूछेंगे जो काउंटर पे मौजूद हैं कि किस तरह के फ्रेम्स यहाँ अवेलेबल हैं और किस तरह के ग्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, साथ ही उसका रेंज क्या क्या है, कैसे लोग उसको परचेस कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम पूछेंगे इनसे और ये बताएंगे। सर किस तरह के फ्रेम्स हैं, रेंजेस क्या क्या हैं उनके? देखिए यहाँ सारे तरह से बच्चे सभी के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए सभी रेंज के यहाँ पे फ्रेम अवेलेबल हैं। ठीक है, जो भी आते हैं जिनको जो रेंज का चाहिए, अपने इन हाउस ब्रांड और इंटरनेशनल ब्रांड, हमारे पास सभी तरह के फ्रेम्स अवेलेबल हैं। किस तरह के ब्रांड्स हैं आपके पास? सारे रेवन है, पराडा है, जो भी बलवरी है, जो लोगों को चाहिए वो सारे फ्रेम्स हमारे अवेलेबल हैं सर, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो भी है। तो रेंज क्या क्या है, मतलब शुरुआत अगर हम करें तो कहाँ से है, कहाँ से लेकर कहाँ तक के? मेरे पास 390 से लेकर और वो 12-13 हज़ार 15 हज़ार जो भी है। बाकी इंटरनेशनल ब्रांड्स का जो भी अपना प्राइस फिक्स होता है, क्योंकि उनका प्राइस अपना होता है बड़ी कंपनियों का, तो वो भी हमारे पास है, सारी चीज़ अवेलेबल है। जी सर। अच्छा, गिलास की अगर हम बात कर ले तो गिलास किस किस तरह के रेंज में है, और जिस तरह से अब लोग आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हर तरह के ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उस तरह के ग्लास यहाँ पर अवेलेबल है? बिल्कुल जी, हमारे पास अवेलेबल है। जो डिजिटल लेंसेज होते हैं, जो 420 to 520 नैनोमीटर का जो रेडिएशन आता है, ब्लू वायलेट, जो अपना आजकल मोबाइल, टीवी सिस्टम, कंप्यूटर वगैरह से आता है,
वो भी अवेलेबल है। डी से बच्चों से लेकर बड़ों तक का सभी का लेंसेज अवेलेबल है यहाँ। क्या क्या किस रेंज से है वो, कहाँ से कहाँ तक है? ये अपना पास बच्चों के लिए 500 से लेंसेज स्टार्ट होते हैं, और जो बड़ों के लिए जो स्टार्ट होता है वो अपना 2000 रुपये से बाइफोकल से स्टार्ट हो जाता है। एक खास चीज ये कि अगर जो लोग ASG आ रहे हैं यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, वो तो आ रहे हैं चश्मा यहाँ से ले ले रहे हैं, अगर कोई बाहर से लोग आ रहे हैं स्पेशली यहाँ परचेस करने के लिए, तो ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध है कि नहीं? बिल्कुल, उनके लिए भी उपलब्ध है। मतलब बाहर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रहेगा उनके पास, मैं उनको भी दे सकता हूँ। तो ये थी यहाँ के चश्मा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर ब्रांड का यहाँ पर चश्मा है, इंटरनेशनल से लेकर नेशनल में जो भी ब्रांड चल रहे हैं उस तरह के सारे चश्मे के फ्रेम्स यहाँ अवेलेबल है, हर तरह के ग्लासेस यहाँ अवेलेबल हैं। खास बात यह है कि जो लोग यहाँ इलाज करा रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं यहाँ से चश्मा, बाकी जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, वो भी आकर यहाँ से चश्मा खरीद सकते हैं। अब आगे हम चलेंगे, मेडिकल स्टोर है वहां पर, वहां भी चलेंगे और वहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं कराई गई। तो अभी हम मेडिकल स्टोर में आ गए हैं। ASG आई हॉस्पिटल जो है इसका मेडिकल स्टोर है ये, और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ दवाइयाँ हर तरह की रखी हुई हैं। मेडिकल स्टोर पे जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। भैया, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? शॉप जिस तरह से है, दुकान है मेडिकल की, मेडिसिन है यहाँ पे, तो कैसे लोगों को आप यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं? सारी तरह आंखों से रिलेटेड सारी दवा है, और जैसे डॉक्टर एडवाइस देते हैं वैसे सारा दवा दिया जाता है। और यहाँ पे मतलब जो भी पेशेंट जाते हैं दवा लेके, उनको अच्छे तरीके से बताया जाता है, और दवाइयाँ सारी प्रॉपर दी जाती है, और अच्छे से काम भी करता है दवाइयाँ। मतलब जनरली देखा जाता है कि शॉप पर कई जगहों पर तो काफी अच्छे से लोगों को समझा दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो काफी उनको समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, कैसे उनको आप डील करते हैं? नहीं, उनको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। एक बार में नहीं समझते, दोबारा समझाया जाता है, तीसरा समझाया जाता है, लेकिन उनको अच्छे से यहाँ पे सर्टिफाई किया जाता है। जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब तक मतलब सारी चीजें उनको अच्छे से समझाया जाता है अच्छे से। तो ये ASG आई हॉस्पिटल का मेडिकल स्टोर है जो हम आपको दिखा रहे थे, और हम आगे भी चलेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वार्ड बनाए गए हैं, यहाँ पर किस तरह से ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, वो सारी तस्वीरें भी। ये ASG आई हॉस्पिटल का काउंसलिंग एरिया है। यहाँ पर उन लोगों को लाया जाता है या वो लोग यहाँ आते हैं जिन्होंने दिखाया है, और उनको अगर कुछ खास प्रॉब्लम लग रही है तो उनको यहाँ बुलाया जाता है, सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में समझाई जाती हैं, और उसके बाद उनका प्रॉपर वे में इलाज शुरू किया जाता है। सुनील जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। काउंसलिंग का एक एरिया बनाया गया है जो काफी अच्छी चीजें हैं, जनरली हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलता है। सारी चीजें रिसेप्शन या काउंटर से ही वहीं से हो जाती हैं, तो ये एक स्पेशल चीजें देखने को मिल रही है ASG आई हॉस्पिटल में। तो किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, कैसे आप पेशेंट को यहाँ से डील करते हैं? मैं पेशेंट को डील करने का मेरा रहता है, पेशेंट को एक बारीकी तरीके से समझाया जाए ताकि वो अच्छी चीज उसको जानकारी मिले और वो हमारे पास आए और अपनी सर्विस का लाभ ले। हमारे पास सारी चीज की फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उसको अच्छी तरीके से समझाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, जब उस चीज के बारे में जानकारी दिया जाता है। क्या है, हमारे पास जो भी चीज है वो ओपन है, कोई भी चीज नहीं है जो अगर किसी लेंस के बारे में कोई भी एनीबॉडी इफ हमारे पास जितने पेशेंट है उससे बाइट ले सकते हैं। हमारे पास एक ही छत के नीचे सारी आंखों की सारा व्यवस्था है यहाँ पे, उसको हम लोग पूरा क्लियर ही व्यवस्था देते हैं। सेम डे में जो चीज चाहे वो सब चीज ले सकता है, वो सारा यहाँ व्यवस्था है। हमारे पास 5 डॉक्टर की टीम्स है, वो टीम्स प्रॉपर तरीके से वे में जांच करती है। हमारे पास आधुनिक तरह का मशीन्स हैं, उस मशीन्स के द्वारा जांच होते हैं, पेशेंट खुश रहते हैं। अभी जो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें तो आपको कहीं भी लोकल सेक्टर में नहीं मिलेंगे। जो मैं इसलिए इसका लागू किया हूँ ताकि पेशेंट क्या है डायरेक्ट रिसेप्शन से बात कर दे उसे। अगर जैसे हमारा ये पेशेंट है, ये हमारे पास दुख लेके आए हैं, ठीक है, दुख लेकर इसको हम इलाज करना है, नहीं कि इसको झटका के भगा देना है। अगर जनरली बात करी बाहर की तो वहां पर क्या है, आप जाइए वहां दिखाने तो एक तो लंबा वेटिंग चलता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और लंबा वेटिंग बाद आप इस प्रकार से बात किया जाता है, ऐसा लगता है हम लोग एक तो काफी परेशान रहते हैं, उसके बाद आप हमें और परेशान कर रहे हैं। वो चीज हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। हमारा स्टाफ बिहेवियर सब कुछ है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं केंद्र के प्रबंधक हूँ यहाँ पे, मैं ही सेंटर देखता हूँ सब कुछ, और हमारे HOD है डॉक्टर शाहिद मंजूर, वो दोनों देखते हैं। तो हम लोग का सेंटर सहयोग रहता है, सारे स्टाफ का कोऑपरेट रहता है, पेशेंट एक भी हमारा नाराज नहीं रहता है, ठीक है। और एक चीज जो खास है यहाँ पर कि काउंसलिंग का एरिया आपने बनाया है, तो रिसेप्शन से जो लोग जा रहे हैं जिनको नॉर्मल तरह की प्रॉब्लम है वो वहीं से डॉक्टर उनको देख रहे हैं, डील करके भेज रहे हैं। जिनको सीवियर प्रॉब्लम है उनके लिए ये काउंसलिंग एरिया बनाया गया है कि उनको आप समझा सकें कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो। जी, काउंसलिंग एरिया देखिए, हमारा रिसेप्शन वो फाइल प्रोसेस होता है, वहां से होकर हमारा वर्कअप होता है। वर्कअप के बाद हमें लगता है किसी को जो डायलेशन किया जाए,
तो करते हैं, अन्यथा डॉक्टर डायरेक्ट देखते हैं। डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं उस चीज को, अगर जो माइनर है उसको तो कुछ भी दवाई वो समझा करके भेज दिया जाता है, ठीक है। जो मेजर होता है जैसे मोतियाबिंद हो गया, रेटिना का प्रॉब्लम है, स्क्विंट है, बहुत सारी बीमारी है, चाहे बच्चे के हैं, सब में हम लोग उसको प्रॉपर वे में समझाते हैं। अभी क्या है, गांव भर में एक ट्रेंड चलता है, भैया आंख में चिच्ची आ रही है, नॉर्मल दवाई लेकर ठीक हो जाता है, नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं होता है। यहाँ के दिखाइए प्रॉपर तरीके से होता है। नर्सरा होती है, उसको नर्सरा नहीं बोलते, प्लेजियम बोलते हैं यहाँ पर। प्रॉपर वे में उसको सही से इलाज कराना चाहिए। जो आंखों से किच्ची आती है ना, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं प्रॉपर, अगर मेडिकल लाइन में जाए। उससे क्या होती है ना, आंखों की रोशनी चली जाती है, बार बार आने से आंखों की रोशनी चली जाती है। तो हम लोग उसी को क्रिटिकल करके नहीं, मैनर प्रोसीजर में काम करते हैं, अच्छे से समझा करके फ्री कर देते हैं। एक दिन में सब काम करवा के जा सकता है यहाँ से। तो जिस तरह से देखा आपने, काउंसलिंग एरिया है ये, और यहाँ पर जो लोग सीवियर केस होता है जिनका, जैसे किसी तरह की बीमारी है और उनका अगर ऑपरेशन होना है, तो उनके लिए काउंसलिंग एरिया बनाया गया है ताकि उनको डिटेल में उनके जो बीमारी है उसके बारे में समझाया जा सके और उसके बाद उनका इलाज यहाँ पर शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं मशीन लगी हुई है, अत्याधुनिक मशीन है ये, और इसके थ्रू जो बीमारी है आंखों में उसके बारे में जानकारी ली जाती है, पेशेंट को यहाँ पर लाया जाता है। कैसे करते हैं ये, किस तरह से मशीन सेट करते हैं और कैसे पेशेंट की यहाँ पर जांच होती है और किस स्टेज में यहाँ पर पेशेंट को लाया जाता है? देखिए, सबसे पहले कि पेशेंट जिन डॉक्टर चैम्बर में दिखाए जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपके रेटिना में प्रॉब्लम है, आपके पर्दा में दिक्कत है। उसके जांच के लिए डॉक्टर लिखते हैं, NFAP लिखते हैं, OCT रेटिना लिखते हैं, OCT ग्लूकोमा लिखते हैं, जिसको जिस तरह का डिजीज है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं जांच। उसके अकॉर्डिंग फिर पेशेंट मेरे पास काउंसलिंग जाता है, काउंसलिंग के बाद फाइल मेरे पास आता है। उसके बाद हम यहाँ पे पेशेंट का जांच करके, हाँ इसी मशीन से और ये दोनों मशीन से हम लोग जांच करके उसका रिपोर्ट निकाल के फिर डॉक्टर को देखते हैं। उसके बाद डॉक्टर देख के उसका मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीमारी है आंखों में उसकी जांच की जाती है। 2 प्रकार की मशीन यहाँ लगी हुई है और उससे जांच करने के बाद डॉक्टर के पास जो रिजल्ट जाता है इस मशीन के द्वारा, उसके अनुसार वो फिर मरीजों का इलाज करते हैं। तो ये OPD का एरिया है और यहाँ पर जो 2 कर्मचारी हैं वो मेरे साथ हैं। कैसे लोगों का हेल्प करते हैं आप यहाँ पर जब लोग आते हैं तो कैसे उनकी हेल्प? पहले तो रिसेप्शन से फाइल बनता है, वर्कअप एरिया जाता है, वर्कअप एरिया से फाइल हम लोगों के पास आता है। फाइल आने के बाद हम लोग डॉक्टर से दिखाते हैं, जिनको डायलेट का जरूरत होता है उनको ये ड्रॉप डाल के हम लोग डायलेट करते हैं। डायलेट करने के बाद फिर सर से दिखाते हैं, जो भी उनका दिक्कत रहा उनको समझाते हैं। फिर जैसे उनका काउंसलिंग रहे या कोई माइनर रहे तो उनका आपको किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप मेडिसिन के लिए भेजते हैं और ऑप्टिकल्स जिनका रहता है ऑप्टिकल्स के लिए भेजा जाता है। ये सारी सेवाएं यहाँ। तो ये जो ड्रॉप डाला जाता है आंख में, इसका काम क्या होता है और कैसे ये काम करती है? कितने देर लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ता है ड्रॉप डालने? ये ड्रॉप डालने से क्या होता है, पुतली फैलती है सर। पुतली फैलाने के लिए ड्रॉप डालते हैं ताकि उनका नस, पर्दे, रेटिना, फंडस की जांच अच्छे से हो जाए उनकी। तो कितने देर पेशेंट को यहाँ पर वेट करना पड़ता है? यहाँ पे 30 मिनट 30 मिनट लगता है। उसके बाद नॉर्मल आंख होने में कितना समय लग जाता है? 2 से 3 घंटा 2 से 3 घंटा नॉर्मल होने में। तो आप भी यहीं पर रहते हैं, किस तरह से पेशेंट जब यहाँ पर आते हैं तो किस तरह से आप उनकी सेवा करते हैं? क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, पेशेंट जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनरली इस तरह से इन्वायरमेंट नहीं था, ये माहौल नहीं था दरभंगा में, एक नई चीज़ हो गई है यहाँ पे। तो कैसे आप लोग सेवा करते हैं? हम लोग जैसे आप ये विजय कुमार जी हैं, तो हम विजय कुमार जी, भाई जी बैठिए या सर बैठ जाइए, चाचा हैं कोई तो चाचा ये फलाने जी, चाचा बैठ जाइए, आपको ड्रॉप करेंगे। 3-4 घंटा नज़दीक का चीज़ धुंधला दिखाई देगा, वो लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें आपको जी बताना पड़ता है। जो आपको 3-4 घंटा नज़दीक का चीज़ धुंधला दिखाई देगा, जैसे कि आप पेपर पढ़िएगा, मोबाइल चलाइएगा, छोटा अक्षर 3-4 घंटा धुंधला दिखाई देगा। वो लोग जो गाड़ी ड्राइव करके आए हैं वो उनको भी लोग को अगर हम लोग पूछ लेते हैं, जो अगर दूर से आए हैं तो आज आपको इसे दिखलाया जाएगा, नेक्स्ट टाइम आकर आइएगा तो दवा पढ़ के आपका फंडस की जाँच हो जाएगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से गाइड किया जा रहा है यहाँ पर पेशेंट को, और एक छोटी छोटी चीजों को भी काफी बारीकी के साथ पूछा जाता है पेशेंट से, और उसके बाद उनकी सारी जांच पड़ताल होती है और उनका इलाज किया जाता है। और अब हम वर्कअप एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेप्शन के बाद जो फाइल होती है वो यहीं पर आती है और उसके बाद यहाँ पर जांच पड़ताल होती है। रिसेप्शन के बाद जो फाइल यहाँ आती है और उसके बाद यहाँ से जो मशीन लगी हुई है इसके जरिए
यहाँ पर जांच पड़ताल की जाती है मरीजों की, और उसके बाद ये दो तरह की मशीनें हैं और एक तीसरी मशीन भी आप देख रहे हैं जो उधर लगी हुई है। तो इन सारी मशीनों के जरिए जो है वो जांच की जाती है मरीजों की, और उसके बाद जो है डॉक्टर उसको देखते हैं और आगे फिर क्या होगा, कैसे उनका इलाज किया जाएगा, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं टेक्नीशियन है जो मशीन को हैंडल करते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनकी जांच कैसे होती है, किस मतलब कौन सा स्टेप होता है जब पेशेंट यहाँ पर आते हैं? यहाँ की फाइल बनने के बाद पेशेंट का सबसे पहला स्टेप यहीं पे है। पेशेंट आते हैं यहाँ पे, पेशेंट से कंप्लेंट हिस्ट्री उसका लिया जाता है। उसके बाद उसका ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर है ये, इससे इसका एआर किया जाता है, जो आई का जो पावर होता है वो निकाला जाता है। उसके बाद सेकेंड मशीन पे मेरे आईओपी होते हैं जो इनका प्रेशर होता है। तो यहाँ पर जब पेशेंट आते हैं तो उनके कैसे जांच पड़ताल करते हैं आप, और यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से पेशेंट की आंखों के प्रेशर का जांच होता है और इस पे प्रेशर, आंखों की प्रेशर के बारे में बताया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी मशीन ही है क्या, इसका यूज क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं? इसमें एक्सरसाइज होता है, मसल एक्सरसाइज होता है इसमें। अच्छा, मसल इसका नाम बोलते हैं सेनेप्टोफोर है मशीन का नाम, से मसल एक्सरसाइज होता है। जिस पेशेंट को डॉक्टर को लगता है कि एक्सरसाइज कराना है, जिसको दिक्कत होता है उसके लिए एडवाइस करते हैं। किस तरह की दिक्कत होती है तो एक्सरसाइज? मसल एक्सरसाइज, जिसको देखने में डबल दिखता है, सिंगल दिखता है, डबल विजन जिसका रहता है उस सब पेशेंट को यहाँ पर एक्सरसाइज। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी अच्छे तरह से इसको रखा गया है। तीन मशीन है जिसके जरिए जो है यहाँ पर आंखों की जांच की जाती है, और इसके बाद जब यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट होता है पेशेंट का, तब उनको फिर यहाँ लाया जाता है। और जो मैनुअल पहले हुआ करती थी जांच मैनुअल तरह से, लेकिन उसको भी यहाँ पर काफी अत्याधुनिक तरीके से किया जा रहा है। पहले आप जिस तरह से देखते थे कि आंख वाले डॉक्टर के पास एक बोर्ड लगा होता था दीवार पर और उसके जरिए वो पढ़वाते थे मरीजों को, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मॉनिटर है और मॉनिटर के जरिए यहाँ पर जो है लोगों को पढ़वाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीजों को भी यहाँ पर अब बढ़ाया गया है कि पहले जो एक पेपर पर लिखा होता था या एक बोर्ड होता था, उसके जगह पे अब यहाँ पर एक मॉनिटर रखा गया है और मॉनिटर के जरिए यहाँ पर लोगों से पढ़वाया जा रहा है। तो पहला स्टेप तो वहां मशीन वाला होता है, वो कर लेते हैं आप लोग। उसके बाद मैनुअली, जो पहले से चलन था कि मैनुअली लोगों को दिखाया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर होता है, यहाँ मैनुअली चेक होता है। तो वहां से जो पावर बन के आता है वो आपके पास आता है यहाँ पर कि इतना है, और उसके बाद फिर आप इसको मैनुअली चेक करते हैं। कम क्या है कम है या ज्यादा है वो देते हैं क्लास का पावर निकल के। अच्छा, जैसे ये है चश्मा ट्रायल फ्रेम है, आप इस तरह का फ्रेम होता है और इसमें गिलास जो है वो हर तरह के पावर का जैसे वहां से लिख के आता है उसके अनुसार ये फिर से उसको मैनुअली भी चेक करते हैं कि मशीन से तो चेक हुआ ही है, साथ साथ मैनुअली भी वो पढ़वा कर देखते हैं कि मरीज पढ़ पा रहा है या नहीं, और उसके बाद जो यहाँ पर पावर है वो डिसाइड किया जाता है। ऐसे ही करते हैं ना इसको? ऐसे ही करते हैं। तो अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे कि इसके बाद कौन सा स्टेप होता है और फिर मरीज को उसके बाद कहाँ ले जाया जाता है। तो जब ये सारा प्रोसीजर हो जाता है, उसके बाद जब ओपीडी के बाद डॉक्टर जो है, डॉक्टर से मिलने के लिए पेशेंट यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जांच चल रही है मरीज की, तो पेशेंट है यहाँ पर, उनकी आंखों की जांच की जा रही है मशीन के द्वारा। अब जैसे ही डॉक्टर फ्री होंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की समस्या होने पर यहाँ पर मरीज आते हैं और उनका कैसे इलाज होता है। तो पेशेंट जब ओपीडी में वहां पर सारी प्रोसेस हो जाती है, सारी मशीन पर उनका जांच हो जाती है, तो फिर यहाँ डॉक्टर के पास उनको लाया जाता है और यहाँ पर जिस तरह से मशीन आप देख रहे हैं लगी हुई है, इस पर दोबारा से उनकी जांच होती है और फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है वो डॉक्टर करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज में। धन्यवाद। तो यहाँ पर जब पेशेंट आते हैं तो किस स्टेज में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जांच के बाद फिर उनके साथ क्या प्रोसेस होता है? जांच यहाँ आने से पहले ये होता है कि इसकी जो बेसिक जो प्रोटोकॉल होता है कि पहले हम लोग उसका विजन लेते हैं, हिस्ट्री लिया जाता है कि उनको क्या समस्या है, क्या दिक्कत हो रहा है। जैसे मान लिया किसी को है दूर का दिखाई कम दे रहा है, किसी को नज़दीक का दिखाई कम दे रहा है, किसी को जो है आँखों में दर्द है, किसी को ईचिंग है, रेडनेस है, ये सब पहले हिस्ट्री ले लिया जाता है। उसके बाद फिर उस समय जो है क्या चीज़ उसका विजन क्या है, और हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि ग्लास जो हम लोग लगा कर देखते हैं कि ग्लास देने के कारण इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल जो है क्या चीज़ की होकर हमारे पास यहाँ पहुँचता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं क्या चीज़ स्लिट लैंप और जो है क्या चीज़ जनरल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं एज ए डॉक्टर। यहाँ पर ये जो स्लिट लैंप आप देख रहे हैं इसको स्लिट लैंप कहते हैं। तो स्लिट लैंप पे हम जो पेशेंट को बैठा कर उसका जो है क्या चीज़ की दोनों आँख को जो है क्या चीज़ की 1 to 1 जो है क्या चीज़ की क्लिनिकली हम लोग उसको देखते हैं और उसको इवेलुएट करते हैं कि पेशेंट के साथ क्या समस्या हो रही है। जिस तरह का हम समस्या होती है उस तरह का हम निदान और उस तरह का मेडिसिन ट्रीटमेंट दिया जाता है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। तो जिस तरह से आपने देखा, यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट जो है उसका इलाज किस तरह से किया जाएगा, और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, अगर सर्जरी की जरूरत है तो फिर उस तरह से उनके साथ किया जाता है, आगे प्रोसेस किया जाता है, और नहीं तो फिर मेडिसिन या चश्मे के द्वारा अगर वो ठीक हो सकते हैं तो उनको वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये ASG आई हॉस्पिटल का जनरल वार्ड है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। यहाँ भी सुविधा की अगर हम बात कर लें तो पहले ही आप यहाँ देख लीजिए, साफ सफाई की पूरी तरह से व्यवस्था है। डस्टबिन हर तरह के, जिस तरह की यूजेस करनी है, जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येलो बैग है, रेड बैग है, ब्लू बैग है और ब्लैक बैग है। तो हर तरह की चीजें हैं यहाँ पर, कौन से वेस्टेज को किस डस्टबिन में डालना है, तो ये पहले से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और अगर हम बेड की बात कर ले तो काफी अच्छे तरह का बेड भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साफ सफाई की अगर हम बात कर लें तो साफ सफाई का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। जनरल वार्ड आप देख सकते हैं, लेकिन जनरली तौर पर जो देखा जाता है, साधारणता जो हॉस्पिटल में होते हैं वो इस तरह से जनरल वार्ड नहीं होते हैं। जनरल वार्ड में लोगों को भर दिया जाता है, मरीजों को भर दिया जाता है, लेकिन यहाँ का जनरल वार्ड भी जो है वो एक सेमी प्राइवेट वार्ड की तरह जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और पेशेंट जिनका यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है उनको यहाँ पर रखा गया है और सारी फैसिलिटी उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। चूंकि ऑपरेशन हुआ है तो साफ सफाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, तो उसका खास ख्याल यहाँ पर रखा जाए। जब ऑपरेशन हुआ अच्छा आपका? ऑपरेशन नहीं, इंजेक्शन पड़ा है। अच्छा, इंजेक्शन पड़ा है। क्या समस्या क्या थी? एक आंख का रेटिना फेल है, दूसरी आंख में दगी पकड़ लिया है। अच्छा, कितने दिन से हैं यहाँ पे आप? वो तो आज आए हैं, ऑपरेशन हुआ, इंजेक्शन पड़ा है, 2 घंटे के बाद बैंडेज खुलेगा, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अच्छा, तो जैसे जनरली दरभंगा में आप और सब जगह पे इलाज कराते थे, उसमें यहाँ और ASG आई हॉस्पिटल में कितना अंतर लगा आपको? किस तरह का, मतलब लोगों का नेचर कैसा है, बिहेव कैसा है यहाँ पर? डॉक्टर बहुत गुड, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके। गुड, संतुष्ट है यहाँ के इलाज से? बहुत बढ़िया। तो और भी पेशेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। कब आए थे यहाँ आप? हम आज ही आए हैं। आज ही आए हैं और यहाँ पे हमारा इलाज तकरीबन 3 महीने चल रहा है। अच्छा, बेहतर है, हॉस्पिटल बेहतर है, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं जी, और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। हर तरह के मरीज को सहूलियत दी जाती है, सारी फैसिलिटी दी जाती है। और दरभंगा में इस तरह के अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है, न इस तरह का कोई इलाज है। मतलब पहला आँख का अस्पताल इसको पहला आँख का अस्पताल ASG को बोल सकते हैं आप, वरना हम दिल्ली जाते थे। और अब दिल्ली, तो अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है यहाँ के लोगों को? अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है यहाँ के लोगों को, ये बेहतर है। सेम है, यहाँ पे जितनी मशीनें दिल्ली में है उससे भी बेहतर मशीनें, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें यहाँ लगी हुई है। तो जिस तरह से पेशेंट जो यहाँ पर हैं, जो इलाज करा रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो लोग पहले दिल्ली जाते थे या दूसरे राज्यों में जाकर इलाज कराते थे, उनको अब जरूरत नहीं है। दरभंगा के लोगों को जरूरत नहीं है कि वो कहीं बाहर जाएं, वो घर में रहकर ASG आई हॉस्पिटल में अपने आंखों का इलाज करा सकते हैं। हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और उसके जरिए, और अगर हम बात कर ले कि नेचर की बात कर लें तो उससे भी काफी संतुष्ट है। जनरली डॉक्टर के यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या होती है, खास करके अगर हम बात बिहार की कर लें तो बिहार में कंपाउंडर से बात करना काफी मुश्किल है, डॉक्टर की तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटी है उससे काफी संतुष्ट दिख रहे हैं मरीज, और वो कह रहे हैं कि काफी अच्छा हॉस्पिटल है। और ये दरभंगा का पहला हॉस्पिटल है जिसमें एक ही छत के नीचे आंख के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हर तरह के इलाज यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक वरदान साबित हो रहा है दरभंगा के लोगों के लिए ASG आई। सुनील जी है मेरे साथ, जिनसे हम जानेंगे कि ये मशीन किस तरह से काम करती है और किस स्टेज में पेशेंट को इस मशीन के पास लाया जाता है और यहाँ से उसकी जांच की जाती है। सर, ये रेटिना लेजर है, ग्रीन लेजर जिसको बोलते हैं। इसमें सारे प्रकार PRP लेजर, ब्राड लेजर, इसकी जो पर्दे में छिद्र होता है ना, 10 लाख डाट माने जो एक बिल्डिंग करना होता है, पर्दे जो उखड़ी होते हैं उसकी बिल्डिंग करने के लिए ये एक लेजर है। इससे लेजर किया जाता है ताकि आंखों में जो झिलमिलाहट होती है उससे दूर होती है, ठीक है, लेजर के द्वारा। और बहुत सारे पेशेंट को क्या होते हैं, मोतियाबिंद कराने के बाद जो हाइड्रोफिलिक लेंस लगते हैं उसमें झिल्ली आ जाती है। झिल्ली आने के कारण ना उसको धुंधलापन दिखाई पड़ता है, उसके लिए हम लोग याग लेजर करते हैं, याग PI करते हैं। ये जो मशीन है अपास्वामी की है। विजुअल फील्ड टेस्ट की बात करें तो ग्लूकोमा वाले जो पेशेंट होते हैं उसके लिए ये मशीन है, जायस कंपनी की है, ठीक है। विजुअल फील्ड टेस्ट होता है। इससे क्या होता है, क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है जो आपकी विजिबिलिटी कितनी है, किधर कट रहे हैं। जैसे कि एक उसमें स्टार टाइप का आते हैं, स्टार को देखना रहता है, उससे पता चलता है कि आपकी विजिबिलिटी कितनी है, सीधा है, साइड में है, नहीं है। और उधर उससे पता चलता है कि किस तरह की समस्या है और फिर उनका इलाज कैसे किया। जी जी जी, ये हमारा USG है, और ठीक है,
बायोमेट्रिक्स का है, देख सकते हैं, अच्छी खासी कंपनी है। और हमारा सारा सेटअप है, ये ए स्कैन के साथ बी स्कैन भी है, दोनों सेटअप है, सारा चीज प्रिंटेड बिल्ड होता है। इससे अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हाँ, ये आंखों के अल्ट्रासाउंड के लिए मशीन है, यूएसजी मशीन इसको बोलते हैं हम लोग। और ये बायोमेट्रिक्स की है, जो ए स्कैन मशीन है। तो जिस तरह से देखा आपने कि काफी अत्याधुनिक और लेटेस्ट जिस तरह से टेक्नोलॉजी कही जाए तो उसका इस्तेमाल इस हॉस्पिटल में किया जा रहा है। और अगर हम बात कर लें मशीन की तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है ये पूरी तरह से अस्पताल। और अगर हम बात कर लें इस अस्पताल में इलाज की तो काफी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है और मरीज भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफी अच्छा फीडबैक भी मरीजों की तरफ से मिल रहा है इस हॉस्पिटल में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एएसजी आई हॉस्पिटल जो खुला है उसके बाद से लोग जो हैं वो वरदान मान रहे हैं इसे। और दरभंगा के लोगों का ये कहना है कि जो लोग बाहर जाकर इलाज करा रहे थे अब उन्हें जरूरत नहीं है, वो अपने घर पे रहकर यहाँ एएसजी आई हॉस्पिटल में अपना इलाज। अभी हमारे साथ एएसजी आई हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिनव कुमार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में। नमस्ते। तो सर आंख के बारे में हम आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आंख, चूंकि आंख के बिना कुछ भी नहीं है संसार में, कहा जाता है संसार बिल्कुल अंधकार है आंख के बिना। तो किस तरह की आंख में समस्याएं होती हैं और जब पेशेंट आते हैं तो कैसे उनका इलाज होता है? समस्याएं कौन कौन सी है? आंखों में आपका सबसे जरूरी चीज है जो कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। कॉर्निया जैसे ये आंख का एक मॉडल आपके सामने हम पेश कर दिखाए हैं। तो इसमें जैसे आंखों को अगर आप देखेंगे आगे से तो ये जो ग्लास जैसा एक स्ट्रक्चर है जिससे आर पार आप देख सकते हैं उसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। फिर बीच में जो भूरा रंग का है उसको आइरिस बोलते हैं। फिर आता है पीछे जो बड़ा चीज है जो खाली जगह है उसके आगे में जो होता है उसको लेंस बोलते हैं, ठीक है। ये अंदर में रहता है उसको लेंस बोलते हैं। लेंस के पीछे में खाली जगह रहता है उसमें जेली भरा होता है, उसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं जेली को, ठीक है। और जेली के पीछे में जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है उसको रेटिना बोलते हैं, आंख का पर्दा बोलते हैं। ये आंख का पर्दा हुआ। और ये जो पीला कलर का डंडी है ये नस है, आंख का ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो आगे से जब लाइट अंदर आती है तो सारा चीज को पास करते हुए नस को छूते हुए ब्रेन तक जाता है, तब आंख में आपको अच्छा दिखाई देता है, 6x6 जो बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कॉर्निया, लेंस और रेटिना ये तीन चीज अगर मोटा मोटी समझेंगे तो मेन चीज जो आंख में जरूरी चीज है जो अच्छा रहना चाहिए देखने के लिए। तो उसमें हमारे इधर तो सभी प्रकार का इलाज होता है। सर समस्याएं इसमें किस तरह से होती हैं? लोगों को कम दिखना या धुंधला दिखना, तो किस तरह की समस्याएं आती हैं आंख में जब ऐसा होता है? कितने तरह की बीमारी होती है? बीमारी तो 10 प्रकार के मोटा मोटी माना जाएगा। जैसे ग्लोकोमा, कैटरैक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया, ग्लोकोमा जो काला मोतियाबिंद बोलते हैं। रेटिना का डायबिटिक रेटिनोपैथी है जो डायबिटीज की वजह से जो आंख का पर्दा डैमेज हो जाता है। फिर एक वेन ऑक्लूजन बोलते हैं, जो नस जो हम बता रहे थे नस में ब्लॉक हो जाता है उसको वेन ऑक्लूजन बोलते हैं। वो जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उन लोगों को होता है। तो इसमें जो इलाज है उसमें ऑपरेशन होता है, इंजेक्शन हम लोग देते हैं, आंखों में लेजर करते हैं, तो वो सब करके आंख का रोशनी वापस आ जाता है। लेकिन पर्दे की बीमारी में ज्यादातर देखा गया है कि टाइम लगता है रोशनी आने में। मोतियाबिंद का इलाज करके तुरंत रोशनी आ जाता है। तो सर अभी जिस तरह से नॉर्मली लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं या टेलीविजन का ज्यादा कर रहे हैं या अभी टेक्निकल दौर आ गया है तो लोग लैपटॉप पे लगातार बैठे हैं, डेस्कटॉप पे बैठे हैं, तो वैसे लोगों की सेफ्टी के लिए आप क्या? स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से आंख में ड्राइनेस बढ़ जाता है, तो वो एक इशू है आजकल के दौर में। तो उसके लिए हम लोग इलाज करते हैं, ड्रॉप्स होता है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, वो हम लोग देते हैं। जो ज्यादा स्क्रीन टाइम, जो मोबाइल खास करके ज्यादातर, उसमें बच्चों के लिए तो अच्छी चीज नहीं है। तो कैसे उससे बचें? क्या कुछ ऐसे लेंसेज हैं या ऐसे ग्लासेस हैं जिससे बचा जा सके? डेफिनेटली हमारे पास तो डिजिसेव ग्लासेस हैं, हमारे इधर 0 पावर के ग्लासेस होते हैं, वो स्क्रीन टाइम के दौरान आप पहन सकते हैं। और हमारे इधर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी है, वो आप ड्राइनेस से बचने के लिए डाल सकते हैं। और अपने बच्चों को एडवाइस करें कि मोबाइल का यूसेज कम से कम करें, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो सर अगर हम बीमारी की बात कर लें तो जिस तरह से नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं उससे कैसे निवारण होता है, जैसे पावर बढ़ जाना या घट जाना, उन सब केसेस में कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का? बीमारी की बात करें तो सबसे सिंपल बीमारी अगर होगा तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, मतलब चश्मा लगना।
तो चश्मा लगना भी लोग बीमारी मानते हैं, वो मतलब आंख का बनावट के हिसाब से जो चश्मा लग जाता है उसको भी लोग बीमारी मानते हैं। खैर वो बीमारी तो नहीं होगा। दूसरा नंबर पे आएंगे तो कॉर्निया का जो होता है, जो हम बताए थे कि कॉर्निया जो सफेद हो जाता है, तो उसमें नेत्रदान करके जो डोनेशन करके उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो वो ऑपरेशन हमारे इधर फिलहाल हमारे पटना ब्रांच में है, एसी हॉस्पिटल, वहाँ होता है। यहाँ अभी नहीं है? यहाँ अभी फिलहाल कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। तो उसका प्रोसेस कैसे होता है सर, कैसे करते हैं? उसमें जो डैमेज वाला कॉर्निया है उसको हम लोग हटा देते हैं, और जो नेत्रदान करके जो वही उम्र के लगभग जो नया कॉर्निया है उसको हम लोग यहाँ लगा देते हैं। अगर किसी ने नेत्रदान किया तो नेत्रदान करके लगा दिए और उसको सूचर करके उसको अच्छे से बैठा दिए। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है विजन आने में, ठीक है, और उसमें बहुत सब्र रखना पड़ता है पेशेंट को। मतलब उसमें पेशेंट की तरफ से बहुत कोऑपरेशन चाहिए। खाली ऑपरेशन करके फिर अगर लापरवाही करेंगे, दवाई ठीक से नहीं डालेंगे, तब उसमें थोड़ा रिस्क रहता है रिएक्शन हो जाने का। तो ये कॉर्निया का बीमारी का हम बता दिया आपको। अगर हम ग्लूकोमा की बात कर ले तो सर उसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे लोग समझे कि इनको ग्लूकोमा हो गया? ग्लूकोमा की लक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक की एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलते हैं, मतलब जो ये भूरा पार्ट है आइरिस, उसमें आपका आंख लाल हो जाएगा, आंख में दर्द होने लगेगा, कुछ लोगों को उल्टी भी होने लगती है। तो वो एक लक्षण है ग्लूकोमा का। और दूसरे प्रकार का ग्लूकोमा है ओपन एंगल ग्लूकोमा। उसमें आंख में दर्द नहीं होता है, लेकिन अचानक से भी उसमें रोशनी नहीं जाती है, उसमें धीरे धीरे रोशनी चले जाती है। तो दोनों खतरनाक है। मैं तो बोलूंगा कि ओपन एंगल ग्लूकोमा ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे रोशनी जाती है और मरीज को पता भी नहीं चलता है कि रोशनी कब चली गई। तो मेरे हिसाब से तो ओपन एंगल ग्लूकोमा ज्यादा खतरनाक है। तो इलाज उसका संभव है सर? इलाज दोनों का संभव है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज है लेजर से, हमारे इधर होता है। लेजर से उसको हम लोग रास्ता खोल देते हैं, तो उसमें रास्ता बन जाता है पानी जाने का, तो उसमें ठीक हो जाता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा का भी इलाज हमारे इधर होता है, दवा से हम लोग इलाज करते हैं। और जो बहुत ज्यादा सीरियस केस है उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। क्या इसके अलावा भी कोई बीमारी है सर जो काफी घातक है आंख के लिए, जिसके बारे में घातक बीमारी तो हम नहीं बोलेंगे। मोतियाबिंद एक बीमारी है, वो तो सबको पता है आजकल। वो घातक नहीं है, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो जिसमें लेंस सफेद हो जाता है एजिंग के अनुसार। घातक उसके अलावा रेटिना में जो बीमारी होता है, आंख का पर्दा होता है, पर्दे की बीमारियां जो होती हैं उसमें जितना जल्दी ऑपरेशन हो जाता है उतना अच्छा रिजल्ट आता है पेशेंट को। डिले होने पर ज्यादा, डिले होने पे उसमें उम्मीद कम हो जाता है रिजल्ट अच्छा होने का। तो सर आई ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी क्या यहाँ पे अवेलेबल है? इस ब्रांच पे वो फैसिलिटी है या नहीं? कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी यहाँ नहीं होता है। आई ट्रांसप्लांट में कॉर्निया ट्रांसप्लांट स्पेसिफिकली हम बोलेंगे, क्योंकि बाकी चीजों का ट्रांसप्लांट अभी तक आया नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में नहीं आया है, सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट अभी हो रहा है पूरी जो अभी। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हमारे पटना ब्रांच में होता है। मतलब सर जो लोग नेत्रदान करते हैं उनके सिर्फ ये खास पार्ट का इस्तेमाल होता है, बाकी किसी काम का नहीं? बाकी किसी काम का नहीं। तो ये थे डॉक्टर हमारे साथ अभिनव कुमार, जिनसे हमने जाना आंख की बीमारी के बारे में। तो आप भी आंख के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और जानिए कि किस तरह से आंख को आपको बचाना है। साथ ही जो मोबाइल आजकल लोग यूज कर रहे हैं या लगातार लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बैठकर काम कर रहे हैं, टेलीविजन लगातार देख रहे हैं, तो उनके लिए वो अपने आंख की रक्षा कैसे कर सकते हैं उनके बारे में भी डॉक्टर ने बताया। साथ ही जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा कर रहे हैं जो काफी घातक हो सकता है उनके लिए, ये डॉक्टर ने बताया है। तो अपने बच्चों को इन सारे मोबाइल से काफी दूर रखें, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है वो उनके आंख के लिए। तो डॉक्टर अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं जो आपके काफी काम आ सकती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल न्यूज़ 11। नमस्कार। पूरी बिहार की जनता इसको देख रही है, सुन रही है, और क्योंकि न्यूज़ 111 सच्चा खबर छापने का काम करता है। हम भी अपने मोबाइल से इसको सब्सक्राइब करने का काम किए हैं। ये सब्सक्राइब बटन है, इसको दबाइएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। और तमाम यूथ छात्र इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसको शेयर करके आप फैलाने का काम कीजिए, सच्चा खबर छापने का काम करता है। धन्यवाद। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।